अपनी लाइफ में जिन लोगों को हम पीछे छोड़ देते हैं वो लोग उस समय पर हमारी जिंदगी में आते हैं जब हमें शायद उनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही ऐसी स्टोरी है कि आप सोचोगे और सुनोगे तो ये समझोगे कि भाई ये तो कोई जादू सा हो गया। क्योंकि आज की स्टोरी में एक लड़की जो नर्स बनना चाहती थी, लेकिन वो नर्स तो नहीं बन पाई, एक स्टेशन पर भीख मांगती है और वो पहले किसी और से प्यार किया करती। उसी प्यार करने वाले ने उसको उस स्टेशन से उठाकर पढ़ाया लिखाया, नर्स बनाया, जबकि उसकी शादी किसी और से हुई थी। उस शादी करने वाले ने उसका साथ नहीं निभाया। ये स्टोरी ऐसी है दोस्तों, सच्ची है और आपको जरूर कुछ ना कुछ सीख देकर जाएगी और आपको बताएगी कि हमारे आसपास या हमारे समाज में क्या चल रहा है। नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का वैष्णवी चौधरी, हमारा जो यूट्यूब चैनल है। आप फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज भी मेरा वैष्णवी चौधरी के नाम से ही है। तो ये स्टोरी शुरू होती है एक लड़का और एक लड़की के बीच में। एक लड़का जिसका नाम होता है सौरभ, लड़की दीक्षा। ये दोनों ही एक ही क्लास में पढ़ा करते हैं, एक क्लास में पढ़ा करते हैं। लड़का पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा है और लड़के का जो सपना है वो दरअसल एमबीबीएस बनना चाहता है। लड़की और लड़का दोनों ही आपस में पढ़ते हैं, एक दूसरे की बुक आपस में एक्सचेंज करते रहते हैं और आपस में इन दोनों की बहुत अच्छी बनती है। लड़की जो ये लड़का है सौरभ, ये बहुत अच्छा शायर भी है, बहुत अच्छी शायरी लिखता है। जब ये शायरी लिखता है तो जो दीक्षा होती है ये इसकी नोटबुक ले लेती है। जब नोटबुक लेती है तो उसमें शायरी पढ़कर अपनी पूरी क्लास में घूमती रहती है और सबको सुनाती है कि देखो सौरभ है कितनी अच्छी शायरी लिखता है। जब सौरभ ये सब कुछ देखता है तो कहीं ना कहीं सौरभ और दीक्षा के बीच में एक हल्का सा जो टचमेंट होता है, जो हल्का सा उनको ऐसे लगा दोनों जने को कि हमारा आपस में कोई ना कोई रिलेशन है। जब ये चीज देखी जाती है तो सौरभ दीक्षा को मन ही मन पसंद करने लगा था। लेकिन अब दीक्षा भी सौरभ से कहती है कि भाई मुझे भी नर्स बनना है और सौरभ भी कहता है मुझे एमबीबीएस बनना है। लेकिन यहाँ पर दीक्षा के जीवन में एक मोड़ आता है। दीक्षा इसकी एक बड़ी बहन होती है, उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद दीक्षा अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर कर अपनी बहन के ससुराल में पहुंच जाती है। बहन के ससुराल में जब दीक्षा पहुंचती है तो वहां पर एक बहन का देवर भी होता है, जिसे जब दीक्षा बहन की ससुराल में रहती है तो देवर और उसके बीच में अब दीक्षा उससे प्यार करने लगती है, अपनी बहन के देवर से। जब ये बात बहन को पता चलती है, दीक्षा की बहन को, तो दोनों परिवार आपस में बात करते हैं दोबारा। और दीक्षा का जो परिवार होता है वो सोचता है कि हमारी जान पहचान वाली रिश्तेदारी है, क्यों ना इन दोनों की शादी करा दे। दीक्षा की उसकी बड़ी बहन के देवर के साथ विवाह करा दिया जाता है। दीक्षा वहां पर रहने लगती है क्योंकि जो स्कूल वाला प्यार था वो कहीं ना कहीं दबा हुआ था। आपस में दोनों जने ने कहीं भी बात नहीं की थी, तो वहां से कोई बात शुरुआत नहीं होती है। दीक्षा और उसके पति जो उसकी बहन का देवर था, बहुत अच्छे से वह दोनों रहने लगते हैं। लेकिन एक दिन दीक्षा का परिवार जो ससुराल वाले होते हैं वो किसी काम से घर से बाहर चले जाते हैं। घर से बाहर जब परिवार जाता है, दीक्षा और दीक्षा की एक जेठानी होती है तीसरी, उसका भी बेटा, एक बड़ा बेटा उसके घर में रहता है। दोनों जने अकेले घर में रह जाते हैं, जैसे पूरी फैमिली घूमने के लिए चली जाती है। बाहर जब घूमने के लिए चले जाते हैं तो दीक्षा और दीक्षा की जो जेठानी का लड़का है वो दोनों घर पर रहते हैं। और तभी लाइट आती है। लाइट जब आती है तो दीक्षा की जेठानी का लड़का पानी की मोटर चलाने के लिए भागता है। और वो जैसे ही मोटर के पास पहुंचता है तो किसी तरह से उस लड़के को करंट लग जाता है। तो जैसे ही उसको करंट लगता है, दीक्षा उसे छुड़ाकर पड़ोसियों को बुलाकर हॉस्पिटल ले जाती है। लेकिन तब तक उस लड़के में जान नहीं होती है। दीक्षा का पूरा परिवार घर आता है और परिवार दीक्षा की तरफ स्टार्टिंग से ही एक शक भरी नजरों से देखता है। और दीक्षा उसे हॉस्पिटल लेकर गई, पूरे परिवार को पता भी नहीं था, लेकिन पड़ोसियों को बुलाकर एक बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचाती है। लेकिन परिवार वाला फिर भी दीक्षा के अपोजिट खड़ा हो जाता है और जेठानी सीधा सीधा आरोप लगा देती है कि तूने ही मेरे बेटे को मारा है या कुछ न कुछ किया है। जब पुलिस को दीक्षा को पुलिस के हाथों में दे दिया जाता है। और यहाँ पर एक बड़ी बात ये होती है दोस्तों, मैं आप लोगों से कहूं कि जो दीक्षा का पति था वो बिल्कुल भी दीक्षा की साइड नहीं लेता है
और दीक्षा के आंखों में आंसू आ जाते हैं और दीक्षा टूट जाती है क्योंकि उसी के परिवार ने उस पर आरोप लगाया था। आरोप लगता है, पुलिस दीक्षा को अरेस्ट करती है, लेकिन पुलिस जब छानबीन करती है तो कोई भी सबूत पुलिस को नहीं मिलता है दीक्षा के खिलाफ, तो दीक्षा को छोड़ दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं दीक्षा का जो मन था वो अब दुखी हो चुका था अपने परिवार से कि भाई मेरा परिवार नहीं है, दुख की घड़ी में परिवार ने मेरा साथ नहीं दिया, उल्टा मुझ पर शक किया है। तो दीक्षा एक फैसला लेती है। दीक्षा उस घर को छोड़ना चाहती है क्योंकि उसमें उसे कोई अपनासा नहीं लगता है। कमाल की बात यहाँ पर यह होती है, जो दीक्षा का परिवार होता है या मायके वाले होते हैं, कोई भी दीक्षा को सहानुभूति नहीं जताता है। अब दीक्षा अपने घर को छोड़कर एक स्टेशन पर आकर किसी से छोटी मोटी नौकरी मिलती है, लेकिन वहां पर नौकरी उसको नहीं मिलती है। नौकरी नहीं मिलती है, लास्ट जो ऑप्शन होता है दीक्षा वो अब उस स्टेशन पर भीख मांगने लगती है। भीख मांगकर दीक्षा अपना पेट भरती है, लेकिन वो कहती है चाहे मैं मरी जाऊं इसी स्टेशन पर, लेकिन मैं घर नहीं जाऊंगी। अब यहाँ पर एंट्री वो पहला हीरो जो होता है दीक्षा की जिंदगी में, जो सौरभ नाम का लड़का है, जो क्लास में था उसके साथ, जिसका सपना डॉक्टर बनना था। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात बताऊं, जो सौरभ था वो डॉक्टर बन चुका था, MBBS उसने कर ली थी और दिल्ली में खुद का उसका एक हॉस्पिटल होता है। ये सच्ची घटना है, दिल्ली में हॉस्पिटल होता है। तो किसी कारणवश जो सौरभ होता है उसी स्टेशन से गुजरता है और वहां पर वो दीक्षा को, जैसे ही उसकी नजरें दीक्षा पर पड़ी, क्योंकि पहला शायद उसका पहला प्यार वो था और जो सौरभ होता है उसकी शादी नहीं होती है, वो दीक्षा को देखकर एक नजर में पहचान लेता है कि ये तो दीक्षा है, मेरे साथ पड़ी थी। सौरभ उसके सामने खड़ा हो जाता है। दीक्षा अपना ये हाथ ऊपर करती है लेने के लिए कुछ, तो सौरभ उसका हाथ पकड़ता है। दीक्षा तो यहाँ पर क्या कर रही है? दीक्षा की दोस्तों ऐसी हालत हो चुकी थी कि वो किसी को पहचानने के भी रूप में नहीं थी, लेकिन सौरभ ने जब 2 बार उसे बोला तो दीक्षा भी झट से उसे पहचान लेती है और वो कुछ भी नहीं बोलती। सौरभ को देखकर उसकी आंखें नम हो जाती है। दीक्षा सौरभ को देखकर रोने लगती है और कहती है कि तुम तो शायद बड़े आदमी बन चुके हो, लेकिन मेरी जिंदगी, ना तो मैं नर्स बन पाई और ना ही मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा हुआ। दोनों मिलते हैं, दोनों की आंखें नम होती हैं। अब सौरभ उसे बिठाता है, एक कप चाय की प्याली पिलाता है, पानी पिलाता है, क्योंकि वो उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करता है और कहता है कि अब तुम अपने जीवन के बारे में बताओ कि तुम्हें ऐसा क्या हुआ जो तुम इस स्टेशन तक आ गई। दीक्षा फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी पूरी कहानी सौरभ के सामने रख देती है। सौरभ की आंखें नम हो जाती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो दीक्षा को पसंद करता था। सौरभ की आंखें नम हो जाती हैं और सौरभ कहता है कि तुम जहां पर रह रही हो वहां पर जाओ और मैं कल तुमसे मिलने आऊंगा। दीक्षा कहती है कि शायद आओ या ना आओ, लेकिन आज तो मैंने तुम्हें देख ही लिया और मैं बहुत खुश हूं कि किसी बिछड़े हुए दोस्त से आज मैं मिली हूं। ये बातें सुनकर सौरभ के दिमाग में ये बातें हिट होती हैं। दूसरे दिन सौरभ दीक्षा के कमरे पर जाता है और दीक्षा जिस कमरे पर रह रही है वहां से दीक्षा की एक वकील ले जाता है। पहले दीक्षा का जो केस था, क्योंकि उसके पति के साथ वो रिश्तों में थी, पहले उसके पति के साथ उसका डिवोर्स कराया जाता है सौरभ के जरिए, और फिर वो अपने ही हॉस्पिटल में पहले दीक्षा को पढ़ाता है, फिर अपने ही हॉस्पिटल में दीक्षा को नौकरी दिलाता है। अपने हॉस्पिटल में दीक्षा को नौकरी दिलाता है, उसे डिवोर्स दिलाता है और फिर वो धूमधाम से, बड़ी ही धूमधाम से दीक्षा के साथ अपनी शादी रचाता है। दीक्षा शादी वाले जोड़े में जब तैयार होती है तो भगवान का शुक्रिया अदा करती है, बार बार ऊपर वाले से कहती है कि तो ऊपर वाले, आपने मेरे जीवन में जो ये झटका दिया है, जो मुझे ये चीजें दिखाई हैं, मुझे पता चल गया कि कौन मेरा अपना है और कौन पराया है। और वो अपनी आंखों में खुशी वाले आंसू लेकर सौरभ की तरफ वरमाला डालती है और दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। एक स्टेशन पर भीख मांगने वाली लड़की एक बड़े हॉस्पिटल की मालकिन हो जाती है और उसका जीवन यहाँ पर बदल जाता है। दोस्तों ये घटना, ये स्टोरी ऐसी है, ये सच्चाई से है, ये सच है, लेकिन ये आप लोगों को बताती है कि हमारे जीवन की किस्मत कभी भी बदल सकती है। ये मत समझिए कि अगर आज हम दुख में हैं तो शायद कल आने वाला भी हमारा दुख में हो और हम इसी तरह गम में डूबे हों। ऐसा नहीं हो सकता। क्या पता आपको कि कल जो सूरज उगने वाला है वो शायद आपके लिए कितनी रोशनी लेकर आया है या आपके जीवन को कितना अच्छा बनाने वाला है।
तो बुरे वक्त में कभी भी अपने आप को बुरा मत कोसिए, मत अपने बारे में बुरा सोचिए, ना ही कोई इधर उधर की बातें सोचनी चाहिए, क्योंकि हमें अच्छे वक्त का और अच्छे अपने साथ अच्छा होने का एक हमें इंतजार करना चाहिए। क्योंकि अगर हम जल्दी में गलत फैसले लेंगे तो शायद हमारी लाइफ भी गलत हो जाएगी। यहाँ पर दीक्षा एक इतना सुनहरा जीवन गुजारती है कि शायद वो उस पति भी उसका साथ देता तब भी वो अच्छा जीवन नहीं गुजारती, लेकिन एक लड़के ने उसका जीवन बना दिया, हालांकि वो लड़का उसकी क्लास का दोस्त था। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर राय रखना। और कुछ समाज में, हमारे समाज में अच्छे लोग भी होते हैं और कुछ बुरे लोग भी होते हैं, तो आप किसके साथ जाना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप किसको क्या किस निगाह से देखना चाहते हो, या आपकी तरफ किसी का रुझान कैसा है, वो एक नजर में पता चल जाता है। कल फिर हाजिर होंगे एक और ऐसी ही सच्ची स्टोरी के साथ, दिल को छू लेने वाली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने जीवन में थोड़ी सी एक रौनक बदलिए, एक अच्छा व्यवहार बदलिए। जय हिंद।